क्या आपको पता है कि आपके फेवरेट कार्टून शो टॉम एंड जेरी ने कितने अवार्ड्स जीते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि आपके फेवरेट मोबाइल गेम पबजी के खेलने से कौन सी बीमारी हो रही है? आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो जिनके बारे में जानकर आप यही कहोगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक के देखते रहना, क्योंकि नंबर 1 पर जो फैक्ट है वो आपका सर चकरा के रख देगा। 13th फैक्ट, एक इंसान किसी बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगाएगा? तो आप यही कहोगे कि कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने। लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और इन्हें हफ्तों या महीनों की जरूरत नहीं होती। ये पढ़ने में काफी एक्सपर्ट होते हैं और इन्हीं में से एक एन जॉन्स हैं, जो कि एक रीडिंग एक्सपर्ट हैं। अगर कोई इंसान इन्हें किताब पढ़ते हुए देख ले तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेगा। इन्होंने हार्पर ली की 278 पेजेस की गोस्ट एट अ वॉचमैन नाम की एक किताब को सिर्फ 25 मिनट 31 सेकंड में पढ़ दिया था, जो कि 11.1 पेजेस पर मिनट के हिसाब से उन्होंने इस किताब को पढ़ा था। एक एवरेज रीडर सिर्फ 200 वर्ड पर मिनट ही पढ़ता है, लेकिन इन्हें 4251 वर्ड्स पर मिनट पढ़ते हैं, जो कि बहुत हैरान कर देने वाला है। इन्होंने हैरी पॉटर की 607 पेज की एक बुक को सिर्फ 47 मिनट में पढ़ दिया था। इनकी इसी कमाल की स्पीड की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 12th फैक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि खून का कलर क्या होता है तो आप यही कहोगे कि ये कैसा सवाल है। ऑफ कोर्स खून का कलर रेड होता है, लेकिन आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खून का कलर गोल्डन है। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है कि खून का कलर गोल्डन कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये गोल्डन ब्लड पिछले 50 सालों में सिर्फ 43 लोगों में ही मिला है, और ऐसा माना जाता है कि ये गोल्डन ब्लड गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर किसी गोल्डन ब्लड वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो इससे ब्लड डोनर मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि गोल्डन ब्लड हर किसी के पास नहीं होता। 11th फैक्ट, आपने कई हॉलीवुड मूवीज में इस तरह के हॉलीवुड साइन को जरूर देखा होगा। ये साइन अमेरिका में हॉलीवुड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मौजूद है, लेकिन ये साइन जिसे आप अभी देखते हो ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1949 से पहले ये साइन कुछ इस तरह का दिखता था और इस साइन से हॉलीवुड लैंड लिखा हुआ था, लेकिन 1949 में इस वर्ड के लास्ट 4 लेटर्स निकाल दिए गए, जिसके बाद ये सिर्फ हॉलीवुड बचा। 10th फैक्ट, स्कूटर का यूज तो दुनिया में बहुत से लोग करते होंगे, क्योंकि ये चलाने में काफी इजी होता है। लेकिन क्या कभी आपने इस स्कूटर के बारे में सुना है जो एक पेट की तरह भी काम करता है? ये स्कूटर जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम कैंगरू रखा गया है। इस स्कूटर की खास बात यह है कि आप इस पर राइड तो कर ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा जब आप इसका यूज नहीं कर रहे होते तभी आपको एक पेट की तरह फॉलो करता है। इसमें ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इसी वजह से ये आपको फॉलो कर सकता है, और जब भी आप इस स्कूटर को यूज करना चाहो तो आप अपनी वॉइस से इसको ऑर्डर दे सकते हो और ये खुद ब खुद एक स्कूटर में चेंज हो जाएगा। जापान की ये स्कूटर सच में अनबिलीवेबल है। 9th फैक्ट, टीवी इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है और हम सभी अपने बोरिंग टाइम में टीवी देखते हैं, और टीवी देखते देखते हमें कई एड्स का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट आपने वोडाफोन इंडिया का भी जरूर देखा होगा, जिनमें इस तरह के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इन कैरेक्टर्स को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इन्हें कंप्यूटर्स और एनिमेशन की मदद से बनाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कैरेक्टर्स आप देखते हो ये असली इंसान हैं, जो कि इस तरह का वियर्ड कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं। 8th फैक्ट, आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि पुलिस हर जगह अपनी बाइक और कार की मदद से क्रिमिनल का पीछा नहीं कर पाती। बहुत सी जगहें ऐसी होती है जहां पर पुलिस को दौड़कर ही अपराधी का पीछा करना पड़ता है, और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इन अमेजिंग बायोनिक बूट्स को डिजाइन किया गया है। इन शूज को ऑस्ट्रिच से इंस्पायर होकर बनाया गया है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन शूज को पहनकर इंसान फ्लैट सरफेस पर तो तेजी से दौड़ सकता है, इसके अलावा पथरीली जगहों पर, जंगलों में और ऐसी कई जगहों पर दौड़ सकता है जहां पर इंसान अपने नॉर्मल शूज से नहीं दौड़ सकता। इन शूज को पहनकर 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आसानी से अचीव की जा सकती है, जो कि एक कार की नॉर्मल स्पीड मानी जाती है। 7th फैक्ट, YouTube पर वीडियोस देखने वालों की संख्या
दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पर अपना कंटेंट बनाते हैं। लेकिन ये बात शायद ही किसी को पता होगी कि यूट्यूब ने अपने क्रिएटर्स के लिए लॉस एंजलिस में एक प्रोडक्शन स्पेस बनाई हुई है जहां पर कोई भी यूट्यूबर जाकर अपने वीडियोस तैयार कर सकता है और इसके लिए उसे कुछ भी पैसे नहीं देना पड़ेंगे। लेकिन शर्त बस इतनी है कि क्रिएटर के पास कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए। सिक्स्थ फैक्ट, हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तब जिम में हमारे सामने एक मिरर लगा होता है जिससे हम एक्सरसाइज करते हुए अपने बॉडी के पोस्चर को देख सकते हैं कि हम ठीक से एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा मिरर हो जो आपको अपने आप ये बताए कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ऐसा मिरर बन चुका है। इस मिरर को अमेरिका की कंपनी ने बनाया है और इस मिरर में योगा, डांसिंग, बॉक्सिंग और अलग अलग तरह की एक्सरसाइज को इस मिरर के अंदर इनबिल्ट किया गया है। और इस मिरर में 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग कैमरा और क्वाड कोर प्रोसेसर भी लगा हुआ है जिसकी मदद से यह आपकी बॉडी पोस्चर को मॉनिटर करता है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हुए कोई मिस्टेक करते हो तो ये मिरर फौरन ही आपको अपने एक्सरसाइज पोस्चर को ठीक करने के लिए एडवाइस देता है। और इस मिरर में कुछ ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे कि वर्कआउट के दौरान ये आपको बताता रहता है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है। ये मिरर दुनिया का सबसे एडवांस मिरर है। फिफ्थ फैक्ट, अगर आप 90s के टाइम पर पैदा हुए हो तो आपने टॉम एंड जेरी कार्टून जरूर देखा होगा, क्योंकि टॉम एंड जेरी दुनिया के सबसे फेमस कार्टून्स में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी ने कितने अवार्ड्स जीते हैं? तो आपको बता दें कि टॉम एंड जेरी ने अभी तक 7 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं और इसके अलावा भी टॉम एंड जेरी को 6 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए और नॉमिनेटेड किया गया था। ये किसी भी कार्टून के द्वारा जीते जाने वाले सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड हैं और इसके अलावा किसी भी कार्टून ने इतने अवार्ड नहीं जीते हैं। फोर्थ फैक्ट, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिसे दुनिया भर के सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि गूगल पर इडियट लिखकर सर्च करने पर किसका फोटो आता है। तो आपको बता दें कि अगर गूगल पर इडियट लिखकर सर्च किया जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा फोटोज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब इस बारे में गूगल से पता किया गया तो गूगल ने यह बताया कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी पॉलिटिशियंस को लोग अलग अलग नाम देकर पुकारते हैं। जैसे कि अगर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर लिखकर सर्च किया जाए तो गूगल पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो आती है। उन्होंने ये बताया कि इंटरनेट पर बहुत से लोग पॉलिटिशियंस की फोटोज को अलग अलग नाम देकर शेयर करते हैं और ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे फोटोज को लोगों ने इडियट नाम लिखकर शेयर किया है। इसलिए इडियट वर्ड लिखने पर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा फोटोज आती हैं। थर्ड फैक्ट, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता ही है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो किसी को अंधेरे से। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा फोबिया भी मौजूद है जिसमें इंसान किसी पर भरोसा करने से डरता है। इस फियर का नाम पिसांथ्रोफोबिया है। यह एक ऐसा फियर है जिसमें कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करने से डरता है और ये उसी इंसान को होता है जिसके साथ पास्ट में किसी इंसान पर भरोसा करके कुछ बुरा हुआ हो। सेकेंड फैक्ट, आपने कभी न कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो अपने राइट हैंड के बजाय अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में 10% लोग लेफ्टी हैं। इन लेफ्टी लोगों के बारे में इंटरनेट पर अलग अलग इंफॉर्मेशन मौजूद हैं और अगर आप फेमस लोगों को भी देखो तो इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको लेफ्टी दिखाई देंगे, जिनमें फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्वीन विक्टोरिया, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स, बराक ओबामा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके अलावा टॉम क्रूज, एंजेलिना जोली, जस्टिन बीबर और रजनीकांत जैसे सेलिब्रिटीज लेफ्ट हैंडेड हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव, बातें करने में एक्सपर्ट और काफी टैलेंटेड होते हैं। क्या आप भी एक लेफ्ट हैंडेड हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फर्स्ट फैक्ट, जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि पबजी खेलने वालों का क्रेज दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन जैसे कि हम आपको कहते रहते हैं कि किसी भी गेम को हद से ज्यादा खेलना नुकसानदायक साबित हो सकता है,
ऐसे ही दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पबजी को बिना किसी टाइम लिमिट के खेलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो लोग हद से ज्यादा गेम को खेलते हैं उनमें गेमिंग डिसऑर्डर नाम की एक मेंटल इलनेस देखी गई है। ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसमें लोगों में गेमिंग डिसऑर्डर पाया गया और ज्यादातर ये डिसऑर्डर पबजी गेम खेलने वालों में ही देखा गया है। कुछ देर तक गेम खेलना तो ठीक था, लेकिन जब कोई इंसान अपनी पढ़ाई, काम, सोशल लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप्स और खाने पीने से भी ज्यादा ध्यान किसी गेम पर देने लग जाए तब उसके लिए गेम ही सब कुछ हो जाता है और वो चाहकर भी गेम से पीछा नहीं छुड़वा पाता। ऐसे कई एक्सीडेंट हमने हमारी गेम वाली वीडियो में आपको बताए हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उस वीडियो में आप ऐसे कई केस देख सकते हो जब लोगों ने सिर्फ एक गेम के पीछे अपनी और अपने पेरेंट्स की लाइफ बर्बाद कर दी। हम यहाँ पर किसी भी गेम को बुरा नहीं कह रहे हैं। गेम खेलिए, गेम खेलना कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए है, जिससे कि आपका माइंड बिल्कुल हेल्दी रह सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, नीचे कमेंट। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो द नॉलेज बुक 01 पर जाकर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।